बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मकतब टीवी देखने वालों को राव कमर रिजवान नई वीडियो में खुशामदीद कहता है। दोस्तों, आज का हमारा ये वाकया भी अपनी नौयत का हैरान कुन वाकया है जिस पर यकीन करना मुमकिन नहीं है। लेकिन याद रहे कि इस दुनिया में ऐसे लोग भी मौजूद होते हैं जो ऐसे ऐसे काम कर जाते हैं जिनको देखकर और उनके बारे में सुनकर इंसान के होश उड़ जाते हैं। आज जो वाकया हम आपके लिए लाए हैं ये एक ऐसी औरत का वाकया है जो उम्रा करने के बाद घर लौटी तो उसने खाविंद को सोते हुए पाया और खुद पर काबू ना पा सकी और उसने खाविंद के साथ कुछ ऐसा कर डाला जिसका जिंदगी में मदावा मुमकिन न था। उस औरत ने अपने शौहर के साथ ऐसा क्यों किया ये जानकर आप भी परेशान हो जाएंगे और आपको यकीनन दुख होगा कि उस औरत ने ऐसा क्यों किया। आज के इस वीडियो में आपको उस औरत की मुकम्मल कहानी सुनाई जाएगी, लिहाजा जरूरी है कि इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल मकतब टीवी सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें। साथ में लगे बेल आइकॉन को भी जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों, बढ़ते हैं अपनी आज की कहानी की जानिब। कहते हैं कि ये औरत बहुत ही नेक और परहेजगार थी और अपने शौहर के साथ मोहब्बत करती थी, अपने शौहर की इताअत करती थी और अपने शौहर से कभी भी जुदा ना होती थी, क्योंकि उसका ये मानना था कि शैतान मियाँ बीवी को दूर करने से खुश होता है और शैतान की ये कोशिश होती है कि वो मियाँ बीवी में कदूरत पैदा करे और वो शैतान को खुश नहीं करना चाहती थी। उसकी जिंदगी बड़े खूबसूरत अंदाज में गुजर रही थी। उसका शौहर भी उससे प्यार करता था और वो खुशी खुशी अपनी जिंदगी बसर कर रहे थे। शौहर काम से वापस आता और दोनों एक साथ वक्त गुजारते थे। उनकी कोई औलाद न थी, लेकिन इसके बावजूद उनकी मोहब्बत कभी कम ना हुई थी। ये औरत चूंकि बहुत ही नेक और परहेजगार थी, इसलिए उसके शौहर ने एक दिन उससे कहा कि वो सोच रहा है कि उसको उम्रा के लिए भेजे ताकि वो अल्लाह के घर की जियारत कर सके और रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी हाजिरी दे सके। शौहर की इस बात पर वो बहुत खुश हुई और उसने शौहर से पूछा कि क्या हम दोनों साथ जाएंगे। तो शौहर ने कहा नहीं, इस बार तो वो ऑफिस के कामों की वजह से नहीं जा सकेगा, अलबत्ता वो कोशिश करेगा कि जब हज पर जाएंगे तो दोनों साथ जाएंगे। इस बार तुम अपने भाई के साथ चली जाना। फिर एक दिन ऑफिस से वापसी पर उसने बीवी को बताया कि उसकी उम्रे की तैयारियां मुकम्मल हैं और टिकट उसके हाथ में थे। उसने कहा कि तुम और तुम्हारा भाई तैयारी कर लो और फिर मुकर्ररा तारीख पर उसका शौहर अपनी बीवी और उसके भाई को रुखसत करने के लिए एयरपोर्ट पर मौजूद था। यह औरत परेशान थी क्योंकि उसका शौहर उसके साथ नहीं था और वो अपने शौहर से जुदा होने को पसंद नहीं करती थी, लेकिन मजबूरी थी, उसको अपने भाई ही के साथ जाना था। उसके शौहर ने उसको परेशान देखा तो उसको हौसला दिया और बताया कि चंद ही दिनों की तो बात है, तुम वहां जाओगी तो मेरे लिए भी दुआ करोगी और अपने लिए भी। ये तो सादत की बात है और तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम उम्रा जैसी इबादत के लिए अल्लाह के घर की जियारत के लिए जा रही हो। अपने शौहर की बातों से उसको हौसला हो गया और फिर उनकी रवानगी हो गई। शौहर अपने घर वापस लौट गया। ये औरत मक्का मुकरमा पहुंचकर अपनी इबादत में मसरूफ हो गई और अपना वक्त ज्यादातर इबादत में गुजारने लगी। अल्लाह का शुक्र अदा किया कि अल्लाह ताला ने उसको अपने घर की जियारत की तौफीक दी। अपने लिए, अपने शौहर के लिए दुआएं मांगती और ये दुआ भी मांगती कि वो दोबारा अपने शौहर के साथ हज की सादत पा सके। एयरलाइन वालों को किसी वजह से उस औरत और उसके भाई के वापसी की तारीख बदलना पड़ गई और उसके भाई के नंबर पर कॉल आई कि उनकी वापसी की तारीख मुकर्ररा तारीख से 2-3 दिन पहले हो चुकी है। उसके भाई ने जब उस औरत को बताया तो उसने सोचा कि अपने शौहर को बता दे, लेकिन अगले ही लम्हे उसने सोचा कि वो अपने शौहर को इस बारे में नहीं बताएगी और वो अपने शौहर को सरप्राइज देगी। लिहाजा उसने अपने शौहर को इस बारे में ना बताया और वक्त से पहले अपनी फ्लाइट से वापस अपने शहर में पहुंच गई। भाई से कहा कि वो उसे ड्रॉप करके अपने घर चला जाए और जब वो घर पहुंची तो उसने यही सोचा कि वो चुपके से घर में जाएगी ताकि वो अपने शौहर को सरप्राइज दे और वो सोच रही थी कि उसका शौहर उसको यूं अचानक देखकर बहुत खुश होगा। लिहाजा उसने बेल न बजाई और चुपके से घर में दाखिल हो गई और अपना सामान हाल में छोड़कर अपने शौहर को तलाश करने लगी। तमाम कमरों में देख लिया लेकिन उसका शौहर मौजूद न था। उसकी फ्लाइट रात की थी और ये सवेरे का वक्त था। वो सोच में पड़ गई कि इतने सवेरे उसका शौहर कहाँ जा सकता है। फिर उसके जहन में आया कि हो सकता है कि वो ऊपर वाली मंजिल पर मौजूद कमरे में होगा और वो दबे पांव ऊपर चली गई। जब उसने कमरे का दरवाजा खोला
तो उसने जो देखा तो उसके होश ही उड़ गए, क्योंकि उसका शौहर किसी गैर औरत के साथ सोया हुआ था और जिस हालत में वो मौजूद थे उसका कभी उस औरत ने सोचा भी न था। एक लम्हे के लिए तो उसको यकीन ही न आया। उसे लगा जैसे वो ख्वाब देख रही है और ये सच नहीं है, लेकिन ये हकीकत थी। उसने मुश्किल से अपने आप को काबू किया, परेशानी के आलम में नीचे आ गई और हाल में बैठकर सोचने लगी कि ऐसा कैसे हो सकता है, उसके शौहर ने ऐसा क्यों किया। वो उसका इतना ख्याल रखती थी, उसके बावजूद उसने ऐसा किया। वो इन्हीं सोचों में गुम थी कि उसका शौहर उस औरत के साथ सीढ़ियों से नीचे उतरने लगा। वो गैर औरत नीम बरहना लिबास में उसके साथ थी। जैसे ही उसकी नजर अपनी बीवी पर पड़ी तो सख्त शर्मिंदा हुआ कि ये कैसे हो गया। उसकी फ्लाइट तो 2 दिन बाद थी और अपनी नेक और पारसा बीवी के साथ आंखें न मिला सका, क्योंकि उसकी बीवी की नजरें उससे सवाल कर रही थीं कि उसने ये बेवफाई क्यों की, और उसको ऐसा धचका लगा कि बेहोश होकर गिर गया। बीवी फौरन से लपकी और उसको संभाला। वो औरत तो वहां से रफू चक्कर हो गई। उसने भाई को बुलाया और खाविंद को अस्पताल पहुंचाया और अस्पताल पहुंचकर पता चला कि उसका शौहर सख्त सदमा पहुंचने की वजह से फौत हो चुका है। उस औरत ने अपने शौहर के गुनाह को अपनी आंखों से देखने के बावजूद भी उस पर पर्दा डाला, किसी को उसके गुनाह के बारे में ना बताया और उसने अपने शौहर को माफ करके उसकी तजहीज़ो तकफीन का इंतजाम किया। उसकी तदफीन के बाद भी वो अल्लाह ताला से अपने शौहर के लिए माफी की दुआएं मांगती थी कि अल्लाह पाक उसके शौहर के गुनाहों को माफ फरमाए। उसने अपने शौहर की जिंदगी में भी उससे वफा की और उसके मरने के बाद भी उसने उसके गुनाहों पर पर्दा डाला। यहाँ हमारी बहनों के लिए बहुत बड़ा सबक है, वो ये कि मियाँ बीवी को अल्लाह ताला ने एक दूसरे का लिबास बनाया है और बीवी को चाहिए कि वो अपने मियाँ की हर बात को राज रखे और उसके गुनाहों पर पर्दा डाले। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि हमारे मुआशरे में ख़वातीन अपने खाविंदों की बुराई करने को फख्र समझती हैं और फख्र से अपने खाविंद की बुराई को बयान करती हैं। मियाँ और बीवी दोनों को चाहिए कि वो एक दूसरे की हर बात को और हर गुनाह को छुपाएं और एक दूसरे का लिबास बनकर जिंदगी बसर करें, एक दूसरे की गलतियों को माफ करें और माफी और दरगुजर से काम लें ताकि उनकी जिंदगी अच्छे से बसर हो। दोस्तों, याद रहे कि माफ कर देना भी बहुत बड़ी सिफ्त है और माफ करने वालों को अल्लाह ताला पसंद फरमाता है, क्योंकि माफ करना अल्लाह ताला की सिफ्त है। इस कहानी से आपको क्या सबक मिला, आपने कमेंट में हमें लाजमी बताना है। दोस्तों, हम ये उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो सबसे पहले तो इस वीडियो को लाइक करें और अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में करें। और आपसे एक बार फिर दरख्वास्त है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल मकतब टीवी सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें। साथ ही लगे बेल आइकॉन को भी जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको हमारी आने वाली मजीद वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। इसी के साथ दोस्तों, मुझे अगली वीडियो तक इजाजत दीजिए। फी अमानिल्लाह।